मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यह कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद एंड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न पादप भागों के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है आकारिकी, ऑप्शन बी में अपव्यूहन, ऑप्शन सी में है डेंड्रोलॉजी और ऑप्शन डी में है ऑफियोलॉजी। प्रश्न है कि विभिन्न पादप भागों के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। सही आंसर को सिलेक्ट करके अपने ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे की मुख्य जड़ों को क्या कहा जाता है। पौधों की मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मूसला जड़, ऑप्शन बी है पार्श्व जड़, ऑप्शन सी है रेशेदार जड़ और ऑप्शन डी है परजीवी जड़। पौधों की मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। सही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाया जाने वाला वात तंत्र क्या है। द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाया जाने वाला वात रंध्र क्या है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ डैश में क्या भरना है आपको। ऑप्शन ए में है वातित छिद्र, ऑप्शन बी में है वाहिकाएं, ऑप्शन सी में है उत्तक और ऑप्शन डी में है स्टील। द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाया जाने वाला वात रंध्र क्या है, यह पूछ रहा है। सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्न में पत्तियां होती हैं, फर्न में पत्तियां डैश होती हैं। यहाँ आप बताना है कि फर्न में पत्तियां कैसी होती है। ऑप्शन ए है सरल और स्थिर, ऑप्शन बी में है संयुक्त और स्थिर, ऑप्शन सी में है सरल और पर्णवृंतीय, ऑप्शन सी में है संयुक्त और पर्णवृंतीय। फर्न में पत्तियां किस प्रकार की होती है, यह पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तना निम्नलिखित में से किससे विकसित होता है। तना किससे विकसित होता है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है मूलांकुर, ऑप्शन बी प्रांकुर, ऑप्शन सी पुमंग और ऑप्शन डी में है जायांग। तना किससे विकसित होता है, यह बताना है आपको। सारे जो प्रश्न हैं वो पिछले दिनों के होमवर्क से रिलेटेड हैं, जो आपको पिछले दिन मिला था होमवर्क करने के लिए, उसी से संबंधित है सारे प्रश्न। अगर आपने पढ़ा है उनको तो ये सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है। आवृतबीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए है त्रिक संलयन, ऑप्शन बी है द्विज संलयन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आवृतबीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है। कौन सा एक सत्य फल है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन बी में है सेब, ऑप्शन सी नारियल और ऑप्शन डी काजू। कौन सा सत्य फल है, यह पहचान करना है आपको। आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है। पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है। ऑप्शन ए पुष्पासन, ऑप्शन बी मध्यफल भित्ति, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है जूसी हेयर। पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है, यह पूछ रहा है। सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पादपों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है। पादपों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला जो उत्तक है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
पादपों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से किस विधि द्वारा जाता है? पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से किस विधि द्वारा जाता है? ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी में है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से किस विधि द्वारा जाता है? अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के केंद्र में निम्नलिखित में से किस धातु का एक परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में किस धातु का परमाणु होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, सी तांबा और ऑप्शन डी है गैलियम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी में है बैगनी और ऑप्शन डी है लाल। आपको इन चारों ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्लोरोफिल प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग को ग्रहण नहीं करता है? क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण नहीं करता है? चारों ऑप्शंस में से वह कौन सा रंग है जिसे क्लोरोफिल प्रकाश ग्रहण नहीं करेगा? ऑप्शन है बैगनी रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी हरा रंग और ऑप्शन डी है लाल रंग। अपना उत्तर आप सेलेक्ट कीजिए, OMR शीट में कलर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया यह पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है उपचयन एवं अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से यह आपने अगर पिछले दिनों में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को तो आप इसका आंसर कर पाएंगे आसानी से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। आलू का खाने योग्य भाग होता है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने तना, पत्ता, जड़ या पल्प। आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, यह प्रश्न पूछ रहा है। सही उत्तर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16। न्यू मेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती है, न्यू मेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल कहाँ मिलती है? या ऑप्शन ए है शुष्कोद्भिदों में, ऑप्शन बी है ऊपरी रोहियों में, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है मैंग्रोव पादपों में और ऑप्शन डी है जलोद्भिदों में। न्यू मेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल किस में मिलती है अक्सर, यह प्रश्न में है। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ें विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि जड़ें किससे विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन है प्रांकुर से, ऑप्शन बी है मूलांकुर से, ऑप्शन सी है तने से और ऑप्शन डी है पत्ती से। अपना आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग में जो जड़ें विकसित होती है उन जड़ों को क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अस्तंभ मूल, ऑप्शन बी है मुसला जड़ें, ऑप्शन सी है तंतुमय मूल और ऑप्शन डी है अपस्थानिक मूल। जो आपको सही लग रहा है, जो आपने पिछले दिनों पढ़ा है उसी के अनुसार आपको इसका आंसर करना है। अपना आंसर आप सिलेक्ट करके OMR शीट में कलर कर लीजिए या आप नंबरिंग करके लिख रहे हैं कॉपी में, तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे वहाँ आप अंकित कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 19। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल से, ऑप्शन बी है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ऑप्शन सी है जल से और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड से। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं।
वैसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी में है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी में है ऑर्किड्स और ऑप्शन डी है मरुद्भिद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 21। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फ्रांस और अमेरिका ने, ऑप्शन बी है फ्रांस और यूएई ने, ऑप्शन सी है यूएसए और यूएई ने, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस और चीन ने। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? आंसर सेलेक्ट कर लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन सी है जस्टिस बी.आर. गवई और ऑप्शन डी है जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सही उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पिछले दिनों यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? पिछले दिनों यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है पीएचडी की डिग्री, ऑप्शन बी स्नातक की डिग्री, ऑप्शन सी है एमफिल की डिग्री और ऑप्शन डी है स्नातकोत्तर डिप्लोमा। आपको बताना है कि यूजीसी ने कौन सी डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है पिछले दिनों। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 24, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं अक्षर के जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की वर्णमाला क्रम में है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है उसे आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इसके बाद आप दोनों वर्ड के बीच में डिस्टेंस देखिए कितना है और इसी प्रकार आप इसका उत्तर प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न जो है वो संकेत और चिन्ह के प्रश्न हैं। बहुत आराम से सारे प्रश्नों को हल कीजिए। अगर वीडियो ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है स्क्रीन पे तो पहले आप उसे पॉज कीजिए फिर हल कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है वह भी रीजनिंग से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा समय देना चाहिए, आपको समय देकर आराम से हल कीजिए ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि आपको अगर 10+2 लेवल की बीएसएससी की परीक्षा देनी है तो आपको ऐसे रीजनिंग मिलेंगे उसमें, और परीक्षा के दिन आपको हताश नहीं होना पड़े, ऐसे प्रश्न आप पहले से फेस किए रहेंगे तो आप वहाँ भी एग्जाम हॉल में भी हल कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप मोबाइल में देखकर प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए फिर इस प्रश्न को हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 28 है वो मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 29 भी फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न है, इसे भी आपको हल करना है। क्वेश्चन 30 भी मैथ से है, क्वेश्चन नंबर 30 भी आप हल कर लीजिए। इसके आगे फ्रेंड्स सारे 30 क्वेश्चन के आंसर की दिए गए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स हल कर चुके हैं तो आगे आंसर की से आप मैच कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत हुए आपके, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके कितने प्रश्न सही हुए कितने गलत हुए आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो आइए फ्रेंड्स आज के 30 प्रश्नों का हम लोग हल देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आज के 30 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लें तेजी से। पहला क्वेश्चन था कि विभिन्न पादप फर्स्ट क्वेश्चन था कि विभिन्न पादप भागों के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका अकारिकी, इसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पौधों की मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है? पौधों की मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए मूसला जड़।
पौधे की मुख्य जड़ जो मेन जड़ होती है वह मूसला जड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा था कि द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाया जाने वाला वातरंध्र क्या है? सही उत्तर है इसका वातित छिद्र, वातित छिद्र, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन, फर्न में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? फर्न में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? यहाँ डैश में क्या लिखेंगे यह पूछ रहा है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त और पर्णवृंतीय। फर्न में पत्तियां संयुक्त और पर्णवृंतीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, तना निम्नलिखित में से किसी से विकसित होता है? तना किसी से विकसित होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रांकुर से। तना प्रांकुर से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आवृत बीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है? आवृत बीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है? सही उत्तर है त्रिक संलयन। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? कौन सा एक सत्य फल है यह पूछा गया था। तो यहाँ पे नारियल एक सत्य फल है, ऑप्शन सी। पिछले दिनों आपने अगर होमवर्क कंप्लीट किया तो आप जानते होंगे कि सत्य फल और असत्य फल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है? पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, मध्य फल भित्ति। पपीता का खाने योग्य भाग जो होता है वह मध्य फल भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पादपों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? पादपों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? सही उत्तर है इसका फ्लोएम, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस विधि द्वारा जाता है? पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस विधि के द्वारा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परासरण विधि, परासरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोफिल के केंद्र में निम्नलिखित में से किस धातु का एक परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में किस धातु का एक परमाणु होता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वह सबसे अधिक होती है? सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग को ग्रहण नहीं करता है? किस रंग के प्रकाश को क्लोरोफिल ग्रहण नहीं करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, बैगनी, नीला, हरा और लाल। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, हरे रंग के प्रकाश को क्लोरोफिल ग्रहण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक उपचयन और अपचयन दोनों का संयुक्त प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन दोनों का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 15, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? आलू का खाने योग्य भाग जो हम लोग खाते हैं वह दरअसल होता क्या है? तो वह तना होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है, प्रायः किस में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैंग्रोव पादपों में। श्वसन मूल यानी कि न्यू मेटाफोर्स मैंग्रोव पादपों में पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ें विकसित होती है। पूछ रहा है कि जड़ें किसी से विकसित होती हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मूलांकुर से। जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग में जो जड़ें विकसित होती हैं उन जड़ों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? तो आती है जल से, जल से। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें पुष्प कभी नहीं बनते हैं वे पौधे क्या कहलाते? सही उत्तर इसका क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया?
सही उत्तर है इसका फ्रांस और यूएई ने भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर इसका जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? पिछले दिनों यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, एमफिल की डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, आप इसे हल करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर आना चाहिए, आपको इसका आंसर 2 आना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25, इसे आप हल करेंगे तो आप इसका आंसर पाएंगे कि आपको इसका आंसर आ रहा है 230। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, इसे आप हल करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे कि आपका आंसर यहाँ पर 10 आ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 को आप हल किए होंगे तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैथ है क्वेश्चन, इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर 10 आ रहा है, ऑप्शन डी। आगे देखिए 29 का आंसर आपको 10/9 आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको आएगा 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। फ्रेंड्स वीडियो के एंड में कल का होमवर्क दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और कल के टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए।